एक बार की बात है, माता पार्वती अपने स्नान गृह में स्नान कर रही थी, लेकिन उनके स्नान गृह के द्वार पर कोई भी द्वारपाल नहीं था। सारे सेवक गण भगवान शंकर की आज्ञा से किसी विशेष काम की वजह से अनुपस्थित थे। तभी माँ पार्वती की सखियों ने उन्हें सलाह दी कि हे पार्वती, सारे सेवक गण सिर्फ शिव जी की ही आज्ञा का पालन करते हैं, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए आप अपनी शक्ति के द्वारा एक शक्तिशाली स्वरूप उत्पन्न कर लीजिए। सखी की बात पार्वती को सही लगी। माँ पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन के उपटन को एक बालक की आकृति दी और उसमें जान डाल दी। उन्होंने उस बालक को स्नान गृह के द्वार पर सुरक्षा हेतु खड़ा कर दिया। कुछ समय पश्चात स्वयं भगवान शंकर माँ पार्वती से मिलने आए, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से मन कर दिया। शिव ने बालक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बात इतनी बढ़ गई कि उस बालक ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकारा। इन सब बातों से माता पार्वती बिल्कुल अनभिज्ञ थी। इसके बाद भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश अर्थात सर काट दिया। जब माँ पार्वती ने ये दृश्य देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोधावेश में भगवान शिव से कहा कि आप शीघ्र अपनी शक्ति से इस बालक को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं इस पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। शिवजी ने माँ पार्वती का विकराल रूप देखकर नंदी को कहा कि हे नंदी, जाओ और रास्ते में सबसे पहले तुम्हें जो भी मिले उसका सर काट कर ले आओ। नंदी को सर्वप्रथम रास्ते में एक हथनी मिली। उसने कुछ ही क्षण पूर्व एक नवजात बच्चे को जन्म दिया था। नंदी जी शीघ्र ही उसका सर काट कर ले आए। भगवान ने उस हथिनी के बच्चे का सर उस बालक को लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर माँ पार्वती को खुश करने के लिए उन्होंने बालक का नाम गणेश रखा और आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर ने श्री गणेश को वरदान दिया कि इस संसार में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होगी, उसमें सबसे पहले आपकी पूजा होगी। तब से ही हर शुभ कार्य से पहले गणपति की पूजा करने का प्रावधान है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि हे प्रभु, आप तो बहुत विद्वान हैं और सभी वेदों को भी जानने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश की के मस्तक को काट दिया? ये सुनकर श्री नारायण ने बोला, हे नारद, एक समय की बात है जब शंकर जी को सूर्य देव पर किसी बात पर क्रोध आ गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने सूर्य देव को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। सूर्य देव अचेतन अवस्था में अपने रथ से पृथ्वी पर गिर गए और मरणासन अवस्था में आ गए। सूर्य की ऐसी स्थिति के कारण पृथ्वी पर धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम होने लगा। ऋषि कश्यप ने जब अपने पुत्र सूर्य को इस अवस्था में देखा तो उसे सीने से लगाकर विलाप करने लगे। सारे देवता भी घबरा गए क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम होता जा रहा था और अंधकार बढ़ रहा था। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। सूर्य की रोशनी धूमिल होने के कारण सारे जगत में अंधेरा हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप मुनि ने शिव जी को श्राप दिया कि तुम्हारे प्रहार के कारण आज जो हाल मेरे पुत्र का हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र के साथ भी होगा। ऋषि कश्यप का रुदन सुनकर भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी, कश्यप और शिव की कृपा से सूर्य दोबारा अपनी राशि में विचरण करने लगे तथा अंधकार दूर कर संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया। इसलिए हे देवर्षि नारद, ऋषि कश्यप के इसी श्राप के कारण भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र गणेश का सर अपने त्रिशूल से काट दिया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।